और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की। और आज इस असम दौरे के दौरान जो है बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ के नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही प्रधानमंत्री खुद भी इस हाईवे पर विमान से उतरेंगे। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से दुश्मनों की जो धड़कनें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत अब सिर्फ रक्षा की ढाल नहीं बल्कि प्रहार की तलवार लेकर खड़ा है असम की उन सड़कों पर जहां कल तक बसें और ट्रक चला करते थे। आज वहां आसमान के सिकंदरों ने अपना डेरा डाल दिया है। जब राफेल के टायर असम के मोरान हाईवे की तपिश से टकराए तो उसकी जो गूंज है वो बीजिंग के ग्रेट हॉल की दीवारों को चीरती हुई निकली। असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे बिछा ये डामर का जाल अब महज एक हाईवे नहीं रहा, बल्कि ये दुश्मन की तबाही का लॉन्चिंग पैड है। उत्तर पूर्व का वो हिस्सा जिसे चीन अपनी बमपौती समझता था और आज वहां भारत के राफेल और सुखोई एक्सप्रेस वे को यहां पर अपना जो है रनवे वो बना रहे हैं। ये भारत का वो अदृश्य चक्रव्यूह है जिसे भेदना ड्रैगन के बस की बात नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की एक सड़क पाकिस्तान और चीन के साइकोलॉजिकल वॉर को मिट्टी में मिला रही है। कुल मिलाकर ये जो आज सौगात देने वाले प्रधानमंत्री जो देने जा रहे हैं वो किन मायनों में अहम है और इसे क्यों कहा जा रहा है कि दुश्मन देशों के होश इससे उड़ जाएंगे, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोरान हाईवे पर 4.2 किलोमीटर एयर स्ट्रिप, उत्तर पूर्व की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा, राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन विमान भेद, स्कैल्प मिसाइल से बंकर होंगे मिट्टी, रडार को जाम करने की बेजोड़ शक्ति, हर मौसम में घातक प्रहार करने में सक्षम, हाईवे से उड़ान भर रचा नया इतिहास। तो आपने देखा कि राफेल की मार कितनी घातक है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो उस रणनीति की है जिसे एक्सप्रेस वे चक्रव्यूह कहा जाता है। चीन ने सोचा होगा कि युद्ध की स्थिति में वो हमारे परमानेंट एयरबेस को निशाना बना लेगा, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी इस चाल पर पानी फेर दिया है। पूर्वांचल हो या असम का ये मोरान एयर स्ट्रिप, भारत ने डामर की ऐसी पट्टी बिछा दी है जो दुश्मन के रडार को चकमा देगी। चीन बॉर्डर के पास इस एक्टिवनेस का मतलब साफ है, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं। बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक फिजा और वहां चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच मोरान में ये लैंडिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेकमेट है। ये संदेश है उन ताकतों को जो पूरब से भारत को घेरने का सपना देख रही है। आज असम के डिब्रूगढ़ के पास मोरान में एक नेशनल हाईवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग और टेक ऑफ करके यह दर्शा दिया यानी यह दिखा दिया कि अगर चीन के साथ कभी युद्ध हुआ या बांग्लादेश के साथ कभी कोई कंटिजेंसी हुई तो इस हाईवे के 3 किलोमीटर स्ट्रेच को, जो कि चौड़ाई में 6 लेन का है और लंबाई में 3 किलोमीटर का है, उसका इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेंज को चीन के खिलाफ बढ़ाया जा सकता है। भविष्य के किसी भी युद्ध के दौरान ईस्टर्न थिएटर में कम से कम 9 एयरफील्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास है। असम के मोरान की ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी गेम चेंजर कैसे
गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या भारत बांग्लादेश और चीन के गठबंधन को संदेश दे रहा है कि हम अब तैयार हैं, हिमाकत मत कर देना। युद्ध में हाईवे बनेंगे बैकअप रनवे। चीन सीमा के करीब जबरदस्त सैन्य तैनाती। सुखोई 30 से समंदर और जमीन सुरक्षित। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस अजेय मारक क्षमता। मोबाइल एटीसी से कंट्रोल होगा पूरा रण। फ्यूल हथियारों की सप्लाई अब हाईवे से। हर 100 किलोमीटर पर सुरक्षा का कवच। ड्रैगन की घेराबंदी का सबसे बड़ा प्लान। तो साफ है, आज का भारत सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ा रहा, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आसमान के योद्धाओं को जमीन दे रहा है। असम से राजस्थान तक बिछा ये जाल भारत की वो सुरक्षा दीवार है जिसे लांघना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। लेकिन उन गद्दारों और पड़ोसी मुल्कों को ये समझना होगा कि भारत की सहिष्णुता को कमजोरी समझने की भूल न करे। चीन जिस विस्तारवाद की बीमारी से जूझ रहा है, उसका इलाज इन एक्सप्रेसवे पर उतरते फाइटर जेट्स ने करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में जो ताकतें भारत विरोधी माहौल बना रही हैं, वो देख लें, हमारी वायुसेना की पहुंच अब उनकी चौखट तक है। प्रशासन को अब और भी तेजी दिखानी होगी। ऐसे में 20 नहीं बल्कि 200 एयर स्ट्रिप्स चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय वायुसेना का ये जुगलबंदी ही विजय की गारंटी है। भारत ने साफ कर दिया है, अगर सीमा की तरफ आंख उठे तो जवाब वहीं से मिलेगा, जिसकी कल्पना भी बीजिंग या ढाका ने नहीं की होगी। जवाब जमीन से भी मिलेगा और आसमान से भी, और वो भी सुपरसोनिक रफ्तार से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस नए युग में भारत की बढ़ती ताकत को हमने आपको दिखाया। अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो जो आज ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है देशवासियों को, खास करके देखिए, अगर कोई भी आपात स्थिति होती है, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, इसे लेकर भारत पहले भी तैयारी करता रहा है। लेकिन जो आज सौगात मिलने जा रही है, उसे क्यों खास और अहम भारत के लिए माना जा रहा है? देखिए पुनीता, सबसे पहले आपको और दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये जो आज का नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है जी, वो अपनी जो डिफेंस पोस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। और इस प्रक्रिया में जाहिर है कि हम अपने जो भी रक्षा की जो तैयारियां हैं, उसको हर एक तरीके की कंटिजेंसी या युद्ध की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी करके रखना चाहते हैं। और ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डिब्रूगढ़ में बनाई जा रही है, जाहिर है कि ये उन्हीं रक्षा की जो तैयारियों को और उसी डिफेंस पोस्चर को, उसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने की जो हमारा जो एक बड़ा एफर्ट है, जो बड़ा प्रयास है, उसी का ये पार्ट है। और चलिए सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटती हूँ। ये अब लाइव तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर सीधी लाइव तस्वीर सामने आ रही है और मोरान हाईवे की तस्वीर है। ये वही जगह है जहां पहले देखिए सड़कों पर आपको बता दें कि ट्रक चला करती थी, यहां से गाड़ियां चला करती थी, लेकिन अब यहां से एक रणनीति के तहत, यानी कि अब यहां से जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान यहां से भरते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से इसे समझ सकते हैं कि बैकअप जो है तैयार यहां पर भारत की ओर से हो रहा है कि अगर किसी भी तरीके से दुश्मन देशों की ओर से हमला किया जाता है तो पूर्वोत्तर की ओर से कैसे उन पर हमला किया जाए, जवाब कैसे दिया जाए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर सामने आ रही है और संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, जरा इसको विस्तार से समझाइए, कितना अहम ये हो जाता है भारत के लिए? देखिए पुनीता जी, जब किसी भी युद्ध में ऐसी भी आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी भी फैसिलिटीज की आवश्यकता पड़ सकती है कि जो कि आपातकाल में आवश्यकता जिसकी जरूरत पड़ती है। जैसे युद्ध की स्थितियों में
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो एक एयर बेसिस है, हमारी जो एयर स्ट्रिप्स हैं, वो कार्य करने की स्थिति में ना हो। तो ऐसे में ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और भारत किसी भी आक्रमण की स्थिति में जवाबी जो कार्रवाई है उसको करने की आवश्यकता के तहत ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों की ये पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो कि डिब्रूगढ़ में विकसित की गई है। और जाहिर है कि ये, जैसा कि मैं कह रहा था, कि भारत की अपनी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं, भारत अपना जो डिफेंस पॉस्चर है, जो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको लगातार सशक्त और मजबूत बना रहा है। विशेष रूप से चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद दिखता है, भारत के अनेक क्षेत्रों पर उसकी जो कुदृष्टि रहती है, उसको अगर हमें ठीक तरीके से डील करना है तो हमें अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और डिफेंस पॉस्चर को रोबस्ट रखना होगा। और उसी प्रक्रिया में भारत लगातार अपने डिफेंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। और भारत के आज के नए भारत का ये स्पष्ट रूप से प्रयास है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हैं, उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। और उस करने की प्रक्रिया में आप देखिए तो हमने, चाहे वो सड़कें हों, चाहे ब्रिजेस हों, टनल्स हों, एयर बेसेस हों और अत्याधुनिक बंकर्स हों, और अब इस तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को भी हमने अब विकसित किया है। और ये जाहिर है कि ये जो फैसिलिटीज हैं, ये एडवर्सरी को एक मैसेज भी देती है। अगर चाइना या पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो उनको कई बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि भारत के पास वो सारी ताकत मौजूद है जिससे कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज हमारे पास होती हैं तो ये जो एडवर्सरीज होते हैं उनके अंदर भी एक भय पैदा करता है, उनके अंदर भी एक डिटरेंस पैदा करता है। और यदि वो किसी तरीके की साजिश के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो उसके बारे में जाहिर है कि उनको वो आगे लेकिन नहीं सर बढ़ जरा ये पाएंगे। भी समझाइए, ये जो मोरान हाईवे को चुना गया है, मोरान नेशनल हाईवे को अब इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसमें क्या चीजें हैं जो बाकी हाईवे से खास और अलग रही, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग अगर यहाँ पर होती है तो बेहतर होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डिब्रूगढ़ में ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। और इस तरीके की जो फैसिलिटी को बनाना नितांत आवश्यक था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। चाइना के विरुद्ध हम अपनी जो पॉस्चरिंग है, जो अपना डिफेंस पॉस्चर है, उसको रोबस्ट बना रहे हैं। उस प्रक्रिया में हम अपने डिफेंस के डिप्लॉयमेंट्स को तो कर ही रहे हैं, लेकिन डिफेंस के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारी जो बॉर्डर एरिया की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उसको भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। उसमें भी जो नए एडिशंस किए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अत्याधुनिक जो बंकर्स बनाए गए हैं, एयर बेसिस को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और अब इस तरीके की एयर बेसिस के अलावा हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को भी बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि यदि चाइना की तरफ से किसी भी तरीके की हिमाकत की जाती है तो हमें, हमारी सेनाओं को, हमारी वायुसेना को ज्यादा लंबा समय जवाबी कार्रवाई में न लगे। और इस प्रक्रिया में डिब्रूगढ़ का जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जो मोरान हाईवे है उसके माध्यम से भारत की वायुसेना किसी भी तरीके की क्विक तरीके की जवाबी कार्रवाई आपातकालीन स्थितियों में कर सकती है। और वो जाहिर है कि एडवर्सरी के ऊपर एक बड़े एक्शन को हम ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बनाई गई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी बनाना इसका नितांत आवश्यक था। और भारत की ये जो आवश्यकता है अब इस माध्यम से आज पूरी हो जा रही है। और इसी तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि अनेक तरीके के, अभी तो ये शुरुआत है, अनेक ऐसे जो स्थल हैं कि जहां पर इस तरीके की फैसिलिटीज आगे आने वाले समय में डेवलप की जाएगी। क्योंकि एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि चाइना के संदर्भ में आज का जो नया भारत है वो बड़े स्पष्ट रूप से कार्य करता है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो शक्ति के सामने तो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। और चाइना के समक्ष आज का जो नया भारत है किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहता, कहीं से भी कोई ऐसे पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता कि जिसको कि चाइना कभी एक्सप्लॉइट कर ले। और इसी ताकत के साथ हम चाइना के साथ अपने संबंधों को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे देखिए 2017 का डोकलाम का विवाद हो, 2020 का गलवान की हिंसा रही हो, सभी में भारत ने चाइना के साथ एक संकल्प के साथ, साहस के साथ, अदम्य पराक्रम के साथ उसे डील किया और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया।
डोकलाम की सड़क को बनाने सड़क जो बना रहा था चाइना, उसको हमने रोकने पर मजबूर की। गलवान की हिंसा में भी हमने करारा जवाब दिया। और अभी आप देखिए तो चाइना यदि वो बॉर्डर एरियाज के इंकर्जन की स्थितियों को समाप्त करने के लिए अगर तैयार हुआ और वो जो पीछे हटा, तो वो उसी वजह से हो पाया क्योंकि भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। तो ये जो फैसिलिटीज हैं और इस तरीके के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं और इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, ये जाहिर है कि हमारी ताकत को और अधिक मजबूत बनाते हैं, हमारी शक्ति को दर्शाते हैं और इससे निसंदेह चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों पर लगाम लगती है। और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है पुनीता जी कि बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दुर्भाग्य से पहले की सरकारें नहीं किया करती थी, उनका अप्रोच कुछ और रहा करता था, लेकिन आज जाहिर है कि हम इस बात को जानते हैं कि चाइना के साथ यदि हमारे संबंधों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है तो उसे ताकत के साथ ही मैनेज किया जा सकता है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य है और ये हमारी सामरिक रणनीतिक आवश्यकता है, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, इसको हमें करना है। तो ये जो सड़क है और इस तरीके के जो फैसिलिटीज हैं, ये जाहिर है कि हमारे स्ट्रेटेजिक जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत ये बनाई गई है और ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत को और अधिक जो है सुरक्षित करेंगी और किसी भी तरीके की एग्रेशन। और सर हमने देखा भी जो साल दर साल रक्षा क्षेत्र में जो मजबूती देखने को मिल रही है भारत की और जो कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की जो वहां पर स्थिति, जो हालात बने थे और इसके बाद कैसे वहां पर जवाब दिया गया। और ऐसे में तैयारी आगे के लिए भी हो रही कि अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से जंग जैसे हालात बनते हैं तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। लेकिन जब ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है सर, तो इससे क्या लग रहा है, क्या चीन और जो पाकिस्तान का जो कई दिनों से गठजोड़ देखने को मिल रहा था, जो नजदीकियां बढ़ रही थी, क्या उसमें बदलाव आने वाले दिनों में देख सकते हैं क्या? यकीनन देखिए, चाइना का यदि आज के समय में अगर भारत के प्रति अप्रोच देखें तो उसमें चाइना के अंदर भी एक बदलाव दिखाई देता है। चाइना इस बात को जानता है कि आज की जो सरकार है, आज का प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो किसी भी तरीके के अगर वो साजिश वो रचेगा तो उसका जवाब देगा। ये पहले के समय की स्थिति अब नहीं है कि हम बॉर्डर के एरियाज को डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि चाइना उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो एक बेहद कायराना जो एक अप्रोच रहा करता था, उससे अब भारत निकल चुका है। आज चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सभी के साथ हम शक्ति के साथ डील करते हैं। चाइना के साथ देखिए हम बातचीत अवश्य करते रहे हैं और बातचीत की प्रक्रिया आज भी जारी है और अब तो संबंधों में सुधार भी आया है। चाइना ने भारत की इसी ताकत की वजह से जो इनकर्जन की जो स्थितियां उसने क्रिएट कर रखी थी, वो भी उसने दूर की है। अभी डेमचाक और डेप्सांग प्लेन्स में भी जो इनकर्जन की स्थितियां उसने की थी, उसको चाइना ने जब रिजॉल्व किया, उससे जब वो हटा, तभी जाकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रशिया कजान में मुलाकात हुई थी। तो ये जो भारत का जो अप्रोच है चाइना के साथ, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करने का, ताकत की भाषा में बात करने का, उसका असर चाइना पर पड़ा है और चाइना के अप्रोच में अब बदलाव आया है। चाइना आज भारत को सम्मान के नजरिए से देखता है और जाहिर है कि यदि चाइना इस बात को भी जानता है कि यदि उसने कोई हिमाकत की तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका जवाब देगा। और इसी तरीके के अप्रोच हमने पाकिस्तान के विरुद्ध भी अख्तियार किया है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो वहां के आतंक के जो आका है, वो आज भारत से भयाक्रांत रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज के भारत के खिलाफ यदि उन्होंने कुछ कर दिया तो भारत बहुत बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। और आपने देखा किस तरीके से हमने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, और सभी को हमने करके दिखाया है। चाइना को भी हमने, जैसे कि मैंने बताया कि गलवान और डोकलाम में झुकने पर मजबूर किया, पीछे हटने पर मजबूर किया। तो ये बदला हुआ भारत है, एक नया भारत है। और ये बातचीत के जरिए जो कदम आगे बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, सर, ये देखने को भी मिला है कि सीमा विवाद को लेकर कहीं ना कहीं चीन के अंदर नरमी भी अब देखने को मिली है। और अब अभी हाल ही में ही अब चीन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था। चीन के जो विदेश मंत्री है उनकी ओर से ये कहा गया था कि अब हम तैयार हैं और कोशिश ये करेंगे कि सीमा को लेकर जो भी विवाद है उसे बातचीत के जरिए हल किया जाए। लेकिन अब सर आपने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान भी अब कहीं ना कहीं सतर्क है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन जो लगातार भारत की जो बढ़ती ताकत है और इसके बाद जब अब ये नई तस्वीर, जब लाइव तस्वीर सामने आती है और ये बताता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से मजबूत हो रहा है, तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान में कोई सुधार होगा इन तस्वीर को देखने के बाद? क्या हरकत में आएगा, क्या सबक लेगा?
पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो वहां के रियल रूलर है, वो आज के नए भारत से भारी दबाव में रहते हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि उन्होंने कोई हिमाकत की तो भारत उनको बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके अनेक जो एयर बेसेस को तबाह कर दिया था और उनको अनुनय विनय पर मजबूर होना पड़ा था, भारत से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप कृपया इसको युद्ध को रोक दे, इसको आगे ना बढ़ाएं, और तब जाकर के भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ था। वहां के डीजीएमओ ने जब भारत के डीजीएमओ से बात की तब जाकर के हमने अपनी कार्रवाइयों को रोका। और जब आतंक का हमला, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, तो हमने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि आज का जो भारत है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद के प्रति हमारा जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है और जवाबी कार्रवाई तो की ही जानी थी और वो की गई। और अभी भी आप देखिए पुनीता जी, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान को कि यदि भविष्य में अगर कोई आतंकी साजिश पाकिस्तान रचने में कामयाब होता है तो अगली जो कार्रवाई है वो सिर्फ आतंक के ठिकानों पे नहीं होगी, बल्कि उनके पनाहगारों को सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा। चाहे देखिए वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की सेना है, वो इस बात को जानती है कि ये जो भारत है वो जवाबी कार्रवाई सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। और ये हमने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि आप आतंक का रास्ता छोड़ दे, आतंक की साजिशें रचना बंद करें, क्योंकि हम इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जाहिर है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर एक भारी दबाव तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की प्रवृत्तियों में सुधार का प्रश्न है, देखिए आज भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो खतरा है अभी भी कायम है, टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं और पाकिस्तान में जो वहां के जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो भी आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये और भी लेकिन दूसरा उसका एक पहलू ये भी है कि ये जो आतंक के जो भस्मासुर पाकिस्तान ने आज पाल रखे हैं वो उन्हीं को जला रहे हैं, उन्हीं को डस रहे हैं। जो हिलेरी क्लिंटन कहा करती थी कि बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे और सोचेंगे कि आपके पड़ोसियों को जाके ये डसेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ये आपको भी डस सकते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान की धरती पर ही बहुत पहले, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी, उस समय ही कहा था। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इससे कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी दिखता है कि वो अब आज भी एक तरफ तो उनको टीटीपी दहशतगर्द दिखाई और देता ये है। देखिए ना सर कि लगातार अभी अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करते हैं, जो आपने कहा कि अभी तक हरकत में नहीं आया है पाकिस्तान, और ये देखने को भी मिला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार और जो निरंतरता देखने को मिल रही है कि कैसे उकसावे वाली रणनीति इस वक्त पाकिस्तान भारत के लिए अपना रहा है। हमने देखा कई बार ड्रोन के जरिए गतिविधियां देखने को मिलती है सीमावर्ती इलाकों में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमने ये देखा है सर कि जो पूर्वोत्तर इलाका रहा है वो कहीं ना कहीं इजी टारगेट रहा है दुश्मन देशों के लिए, तो उसमें क्या आप कमी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? जी देखिए, पूर्वोत्तर के जो हमारे क्षेत्र हैं वो स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और उसको यदि कोई सॉफ्ट टारगेट अगर मान करके चल रहा है तो वो दिन अब बीत चुके, वो होने वाला नहीं है। चाइना को इस बात को समझना होगा कि भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता। और यदि चाइना भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मिडिल, किसी भी सेक्टर में पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर अगर किसी भी तरीके की साजिश अगर चाइना के द्वारा रची जाएगी, कोई इनकर्जन की स्थितियां पैदा की जाएंगी, तो उसका कड़ा से कड़ा जवाब और माकूल जवाब भारत देना जानता है। उसके लिए सारी तैयारियां करके रखी जा रही हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चाहे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की तस्वीरें हो, चाहे वो हमारे अत्याधुनिक एयर बेसेस हो, अत्याधुनिक बंकर्स हो, सारे हमारे जो फाइटर जेट्स हो, वो सभी चाइना को एक मैसेज देते हैं और एक स्पष्ट रूप से एक संकेत देते हैं, वार्निंग देते हैं कि यदि आपने किसी तरीके की हिमाकत की तो भारत उसका जवाब देगा। और ये चाइना को जाहिर मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से जाता है। आज जब विमान हमारे ये जो मोरान हाईवे पर गरजेंगे और जो तस्वीरें आप अभी दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी वो वहां पे वो चल रहा है, बिल्कुल। और ये तस्वीर कई मायनों में अहम हो जाती है। तस्वीर बताती है सर कि कैसे अब नए दौर में जब भारत बदल रहा है तो मजबूती के साथ